तो एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक पेपर कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज आपका 10 फरवरी के दिन जिनका भी पेपर है फिजिक्स का, सारे क्वेश्चनों को आपको कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि आपके 90% आने के पूरे चांस रहेंगे इस पेपर के। यदि वास्तव में आपको अच्छे स्कोर करना है अब की बार, तो सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करके जाना है परीक्षा हाल में जाने से पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने प्रश्नों को फिल भी कर दिया ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि मूल मात्रक नहीं है, तो इसका आंसर है आपका लीटर। दूसरा है प्रक्षेप का पथ होता है, तो इसका आंसर है परवलय। और न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, तो इसका आंसर है आपका प्रथम। अप्रत्यास्थ संगठन में संरक्षित रहती है, तो क्या रहेगी, संवेग। केपलर का द्वितीय नियम आधारित है, तो इसका आंसर है कोणीय संवेग संरक्षण नियम पे। बसोली प्रमेय आधारित है, तो ये आपके ऊर्जा संरक्षण नियम पे। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे मैंने टिक मार्क आपके कर दिए कंप्लीट। आपको करना है अच्छे से इनको, सारे ही क्वेश्चन आपके आने की संभावना है और शायद आपको यही क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि बल का विमीय सूत्र है, तो बल का विमीय सूत्र है आपका mL/t²। दूसरा है किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उसका डेडेस कहते हैं, तो क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। तीसरे का आंसर आपका डी रहेगा। चौथे शक्ति का ऐसा मात्रक तो वाट रहेगा। और पांचवे का आंसर आपका रहेगा अधिकतम। छठा में आपका है समदाबी प्रक्रम में पी बराबर क्या रहेगा, तो 0 रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। इसके बाद में यहाँ से आप जोड़े का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए पहले की जोड़ी आपकी 10⁻⁻10 मीटर रहेगी। दूसरे की जोड़ी रेडियन। तीसरे की आपकी जोड़ी रहेगी द्रव्यमान और त्वरण। ठीक है, इस तरह से चौथे की और पांचवे की ये रहेगी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आपको यहाँ पे नंबर डाल लेने हैं। ठीक है, ऊपर से कंप्लीट करके। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। सारे ही क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए अभी तक आप हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि प्रॉपर और प्योर चीज़ आपको वहीं पे मिलेगी। आप समझ सकते हैं, समझदार हैं। यदि आपको यहाँ पे हम देंगे तो मुसीबत आ सकती है, इसीलिए मैं आपको केवल वहाँ पर ही दूंगी प्रॉपर चीज़। प्योर चीज़ आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेगी। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप उन पर कॉल कर सकते हैं, चाहे तो मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए संवेग का सूत्र लिखिए, तो संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग रहेगा। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध लिखिए, तो इसका आंसर है E बराबर mc²। प्रतिबल का ऐसा मात्रक आपको बताना है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 कैलोरी का मान आपको बताना है, तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। ठीक है, और पांचवे का है आपका कि सरल आवर्त गति करते हुए कण के विस्थापन एवं त्वरण के मध्य कालांतर कितना होता है, तो इसका आंसर है पाई या रेडियन। इसको रेडियन हम बोलते हैं, या 180 का। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए आप। हो गया, आगे बढ़ते हैं। सत्य लिखिए। पहला है कि अभिकेंद्र बल की अनुपस्थिति में वृत्तीय गति संभव नहीं है, तो यह आपका असत्य है। दूसरा है बर्तन में बंद गैस के दाब का कारण है अणुओं का बर्तन की दीवारों से टकराना, तो यह आपका सत्य है। ठीक है, और रुद्रोष्म में प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा निहित होती है, तो यह आपका असत्य है। ऊर्जा किरण की चाल 3×10⁸ मीटर सेकंड होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। पांचवा आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इंग्लिश मीडियम वाले। छठा क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ से आप, और ये आपका इसका अथवा रहेगा। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न, एक न्यूटन को परिभाषित आपको करना है। संवेग का ऐसा मात्रक, विमीय सूत्र बताना है, हुक का नियम बताना है,
टोरी शैली निर्वात क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपके काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चनों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दी हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं, चाहे तो मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सारे ही क्वेश्चनों को आपको एक बार ज़रूर कंप्लीट करके जाना है परीक्षा हॉल में जाने से पहले, क्योंकि ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं सारे के सारे। ठीक है, चलिए तो ये आपका 18वां और 19वां प्रश्न। इसके बाद में लास्ट आखिरी प्रश्न है आपका 20वां कि सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग एवं त्वरण का समीकरण निगमित कीजिए। ठीक है, चलिए तो आपने ले लिया होगा सारे क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट। तो सारे क्वेश्चनों को आपको परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार ज़रूर कंप्लीट कर भी जाना है।